मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल SAS टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए कौन सा जीवन परिचय अति महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करते हुए उस जीवन परिचय को पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। साथ में वो याद भी हो जाएगा और किस प्रकार से आप लिखेंगे कि आपका उसमें से एक भी नंबर कम ना हो। यदि आप मात्रागत त्रुटि करते हैं, आपकी लिखावट सुंदर नहीं है, तो भी आप जैसा बताया जाएगा वैसा लिखकर 5 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सरकार का आदेश है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर जीवन परिचय आता है तो सबसे पहले जन्म आप लिखेंगे। जन्म सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान बस्ती अगुना में हुआ था। बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल। मृत्यु 1941 ईस्वी में। ठीक है, 1941 ईस्वी में। और जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। देखिए, 1884 और 1941 जो एक है उसको इधर जोड़ेंगे 19 हो जाएगा और उधर 4 को इधर कर देंगे। एक जोड़े हैं तो एक को उधर बढ़ा देंगे तो 1941। तो जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय। हिंदी के प्रतिभा संपन्न आलोचक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानगो थे। क्या थे इनके पिताजी? चंद्रवली शुक्ल थे और मिर्जापुर में एक कानगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी माता की क्या प्रवृत्ति थी कि वह विदुषी थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्या की? 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित विषय में कमजोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके। इंटर के बाद इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, इंटर भी नहीं कर पाए। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। तो यह मिर्ज़ापुर के एक न्यायालय में नौकरी करने लगे। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल था। जैसा यह सोचते थे वैसा यह नौकरी नहीं थी। अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, मिर्ज़ापुर के एक स्कूल में एक चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। कहाँ पर हुई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभाग में हुई? हिंदी विभाग में। किस पद पर हुआ? प्राध्यापक के रूप में हो गई। ठीक है, और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। उसके बाद जब श्याम सुंदर दास जी वहाँ से अवकाश प्राप्त कर लिए तो उस हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का यह दिग्गज साहित्यकार कैसे थे? स्वाभिमानी प्रवृत्ति के थे और गंभीर प्रकृति का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1941 ईस्वी में इस संसार से विदा ले लिए। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है कि इन्होंने कहाँ पर कार्य किया, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन थे, उनकी माता की प्रवृत्ति क्या थी, इनके पिताजी क्या थे। इन चीज़ों को आप याद करके अच्छे से जीवन परिचय को लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाएं निम्नवत हैं। ठीक है, यह तो रचनाएं कैसी हैं? पहला चिंतामणि और विचार विधि। देखिए, इसको आप सीधे नंबरिंग करके चिंतामणि 1, 2 आप विचार विधि लिख सकते हैं। मैं इसलिए निबंध लिखा हूँ कि क्योंकि जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आप जानिए कि विचार विधि और चिंतामणि किससे है। चिंतामणि क्या है? निबंध है। विचार विधि निबंध है। तो इसको जानिए, इसलिए मैं निबंध लिख दिया हूँ। नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर 1 चिंतामणि, नंबर 2 विचार विधि। रसमीमांसा त्रिवेणी और सूरदास। रसमीमांसा त्रिवेणी और सूरदास आलोचना विधा किनकी रचना है? तो आप तीसरा रसमीमांसा, चौथा त्रिवेणी, पांचवा सूरदास लिख सकते हैं।
उसके बाद इतिहास से संबंधित इनकी रचना जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास है यह, इसे आप 6वें नंबर पे लिख सकते हैं। बस मेरा आलोचना और इतिहास लिखने का बस इतना ही तात्पर्य है कि आप जानिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, किस विधा की रचना है, तो वह इतिहास विधा की रचना है। रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास आलोचना विधा की रचना है। तो बस जानिए, क्योंकि ये 1-2 नंबर में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमगीत सार, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, इन सब का इन्होंने संपादन किया। ठीक है, इन सब का इन्होंने संपादन किया, तो आप इसे याद कर लेंगे। रचना एक बार और देख लेते हैं, रचना इनकी एक बार और देख लेते हैं। चिंतामणि विचार विथि, अब मित्रता भी लिख सकते हैं रचना में, मित्रता जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, मित्रता, विचार विथि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, और संपादन जिसका किया जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमगीत सार, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, इन सब का इन्होंने संपादन किया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस यही 2 गद्य साहित्य से संबंधित, गद्य से संबंधित जीवन परिचय, बस तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का याद कर लेते हैं, तो आपको परीक्षा में 5 नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता।